फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोई बात चले। सुशांत सिंह राजपूत की बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड किए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मामले में कई लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस अभी तक 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वो 27 लोग कौन हैं और उनसे पुलिस के हाथ क्या लगा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कल की ही तो बात है जब सुशांत हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सितारा बनकर चमक रहे थे, लेकिन एक नजर लगी और वो सितारा टूटकर कहीं खो गया। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशांत के सामने वो कौन सी मजबूरी थी, वो कौन सा दर्द था जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी को भुलाकर मौत को गले लगा लिया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर ने उनके करीबी और उनके परिवार वालों के अलावा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर चल रही नेपोटिज्म की बहस पर कई सेलिब्रिटी घिरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। परिजनों, खास दोस्तों और करीबियों के बाद हाल ही में पुलिस ने सुशांत से प्रोफेशनली जुड़े लोगों से बातचीत शुरू की है। उसी सिलसिले में यशराज फिल्म से जुड़े रह चुके 2 अधिकारियों से भी बातचीत की। पुलिस को सुशांत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आशीष सिंह से पुलिस ने करीब 5 घंटे पूछताछ की। इस दौरान आशीष सिंह ने सुशांत से यशराज फिल्म्स के साथ साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कई डिटेल्स शेयर किए। इसमें 2015 तक सुशांत के यशराज फिल्म से जुड़े रहने और उनके इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने तक की सारी जानकारी पुलिस को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस को सुशांत के उस अग्रीमेंट की कॉपी तो मिल गई है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त साइन की थी, लेकिन उससे बाहर निकलने के बाद की कॉपी उनके पास नहीं है। आशीष सिंह के अलावा सुशांत केस में यशराज के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को भी शनिवार को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यशराज के अलावा मुंबई पुलिस ऐसे दूसरे प्रोडक्शन हाउस की भी छानबीन कर रही है जहां सुशांत ने फिल्में साइन की थी। वहीं पुलिस की एक टीम अभिनेता के आर्थिक पहलुओं की भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ठोस निकल कर नहीं आया है जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। हम सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 27 लोगों से पूछताछ हुई है, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं इन लोगों से पूछताछ में जो जानकारियां हासिल हुई हैं वो मुंबई पुलिस के लिए। क्या अहम जानकारियां ऐसी हैं जो इस केस की दिशा आगे तय कर सकती है? बिल्कुल सुब्रा, सही कहा आपने। लगातार पूछताछ का दौर लगातार चल रहा है। 27 लोगों की पूछताछ पे पुलिस को कई बड़े कामयाबी भी हाथ लगी है। हालांकि पुलिस ने तमाम चीजों पर भी डिस्क्लोज नहीं, क्योंकि जांच का मामला है, इसलिए जांच के हिसाब से लगातार उसकी जांच आगे चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा खुलासा यह है कि सुशांत सिंह को शक था। पुलिस के हवाले से जानकारी हमारे पास यह आई है कि सुशांत सिंह को शक था कि उनका कोई कैरियर बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जब लगातार 27 लोगों की पूछताछ में पुलिस को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, लोगों ने जो उनके दोस्त हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उसमें साफ साफ कहा गया सुशांत सिंह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे और उन्हें इस बात का शक था उनका कैरियर कोई बर्बाद कर रहा है। अब कैरियर कौन बर्बाद कर रहा था, कौन करने वाला था, इस बात की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और पुलिस, देखिए, सोशल मीडिया को ऊपर आपने देखा, हम देख रहे किस तरीके से पुलिस की जांच के ऊपर लगातार सवाल ऐसा लगातार। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी ये पुलिस को बताया है कि सुशांत सिंह पिछले कुछ वक्त से अपने करियर को
लेकर परेशान चल रहे थे। एक के बाद एक फिल्में छिन जाना ये किसी भी कलाकार को परेशान कर सकता है, लेकिन किस हद तक परेशान कर रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभिषेक, जिन 27 लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनसे पूछताछ हुई है, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े हुए हैं, जो बड़े जो फिल्मी नाम हैं उनसे जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा नाम तो देखिए एसराज स्टूडियो का आता है कि एसराज स्टूडियो के 2 लोगों, यानी पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वर्तमान में जो यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। जैसा कि बिल्कुल हमने तमाम चीजें दिखाया है, दसों बता दो फिर से कि 3 फिल्मों पर साइन किया था, जिसमें एक फिल्म जो पानी आने वाली थी, जो शेखर कपूर के साथ, वह फिल्म किसी वजह से नहीं आ पाई और उस बात पर लगातार जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि आखिरकार क्यों 3 फिल्म साइन की गई थी और क्यों 2 ही फिल्म आई, तीसरी फिल्म आने का क्या वजह रही। तो सबसे बड़ा जो अगर कोई फिल्म प्रोडक्शन का नाम आता है तो वह एसराज फिल्म का भी नाम आ रहा है, लेकिन हाँ, इसके साथ में तमाम जो लोग और राडार पे हैं, इसलिए पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, जो अभिषेक त्रिमुखे हैं, जो डीसीपी जिनके मार्गदर्शन पर जांच पड़ताल हो रही है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें किसी भी तरीके से हम कोई भी कोताही बरतने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण है ये तमाम जानकारियां और जो खुलासा आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच हम आपको दिखाते हैं 27 लोग जिनसे पुलिस की पूछताछ हुई है, कौन है वो लोग, पूरी इंफॉर्मेशन। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर चल रही नेपोटिज्म की बहस पर कई सेलिब्रिटीज घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस दोबारा कई लोगों से पूछताछ करेगी, जिसमें उनके परिवार के लोगों के साथ साथ उनके दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड भी शामिल हैं। पुलिस सुशांत के सबसे करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर संदीप सिंह से फिर से पूछताछ करेगी, क्योंकि सुशांत के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि संदीप को ऐसा बहुत कुछ पता है जो वो छिपा रहे हैं, और संदीप से अगर ठीक से पूछताछ हो तो सुशांत की मौत से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। सुशांत के दोस्त नीलोत्पल ने संदीप सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की है। नीलोत्पल ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि संदीप ने अपने बयान में बॉलीवुड को क्लीन चिट दी और सुशांत की मौत को सामान्य बताया, जो कि गलत है। नीलोत्पल ने कहा कि संदीप सिंह बॉलीवुड को क्लीन चिट देने वाले और मौत को सामान्य बताने वाले कौन होते हैं? क्या वो किसी को बचाने की कोशिश करने में लगे हैं, या फिर बॉलीवुड में उन्हें किसी ने ये सब कहने के लिए कहा है? इस बात की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद अब मुंबई पुलिस संदीप सिंह को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी गर्लफ्रेंड भी मेन सस्पेक्ट मानी जा रही हैं, और इसलिए पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को भी बुलाया है। पुलिस ने जब पहली बार घंटों तक रिया से सवाल जवाब किए तो रिया ने सुशांत की 3 स्टार्टअप कंपनीज के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिनमें से 2 कंपनी में रिया डायरेक्टर हैं, तो उनका भाई शोभिक एक कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर है। पुलिस को शक है कि जब रिया से पूछताछ होगी तो इस बार कई सारे राज से पर्दा उठेगा और सुशांत की मौत की गुत्थी शायद इस बार काफी हद तक सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 27 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें अधिकतर लोग उनके अपने हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को शक है कि सुशांत केस में कुछ तो ऐसा है जो अभी तक उनके हाथ नहीं लग पाया है, और इसीलिए पुलिस ने फिर से कुछ लोगों से पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस को लगता है कि अंकिता लोखंडे और सुशांत के दोस्त और डायरेक्टर संदीप सिंह कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे ये सुसाइड केस सुलझ सके। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई पुलिस पर लगातार दबाव है और वो अब इसे कई टीमों में बंटकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक नई अपडेट भी सामने आई है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया था और उथल पुथल मचा दी थी। क्या था वो कारण, देखिए ये रिपोर्ट।
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की गुत्थी दिन ब दिन उलझती ही जा रही है और इन उलझे तारों को मुंबई पुलिस भी जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहती है। मुंबई पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे सुशांत की मौत पर से पर्दा उठ सके और असली गुनहगार सामने आ सके। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक नेक दिल, यारों के यार, पढ़ाई में बेहद होशियार और कमाल के इंसान थे, उन पर भी मी टू का आरोप लगा था। सुशांत पर यह आरोप उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान लगा था। शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत पर संजना संघी के साथ ओवर फ्रेंडली होकर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कोरी कल्पना करार दिया था। इन सब नेगेटिव खबरों के चलते ही सुशांत तनाव में रहने लगे थे और उन्हें लगता था कि उन्हें गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि संजना से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग सकते हैं और ऐसा संजना की इमोशनल वीडियो से भी लग रहा है। You gave me your forever in a limited number of days, and for that, I'm forever grateful. You used to tell me after the end of every schedule that you want to see me go far, and that you think I have infinite potential. And we spoke about what we wanted to do for the purpose of education of children in India, and you had these insane ideas. Everyone who loves you is forever going to be grateful for the gift that you have left behind, which is the amazing work that you've done and the life that you've lived, and we just wish you'd never done this. संजना के साथ साथ पुलिस सुशांत की मुंबई वाली बहन से फिर से पूछताछ करेगी और उनसे कई अहम जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके अलावा महेश भट्ट के ऑफिस में काम करने वाली सुहृता दास की एक फेसबुक पोस्ट रविवार को वायरल हो गई। इसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एक मैसेज किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि रिया सुशांत को लेकर महेश भट्ट से सलाह मशवरा करती थी। सुहृता दास ने लिखा है, रिया हर बार जब भट्ट साहब से सलाह लेने के लिए ऑफिस आती थी या उनसे फोन पर बात करती थी, मैंने आपकी यात्रा, आपके संघर्ष को देखा है। सुशांत की छत पर की शाम को भूल पाना मुश्किल है, जब ये लगभग महसूस किया कि वो ठीक है, जबकि वो दूर जा रहा था। महेश सर ने ये देख लिया था और यही कारण है कि उन्होंने आपको चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम सुशांत से दूर चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हें साथ ले जाएगा। आपने अपना सब कुछ दिया और आपने अपनी तुलना में बहुत ज्यादा किया। लव यू माय जलेबी, मजबूत रहो। सुहृता दास के इस वायरल पोस्ट से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस सुशांत केस में भी सुहृता दास से पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दोस्त काफी दुखी हैं। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वो शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और पिछले कुछ दिनों में उनसे कई फिल्में छीन ली गई थीं। वैसे उसके पहले भी सुशांत को कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन वो फाइनल नहीं हो सके। कई बार इसकी वजह यह भी थी कि उन्होंने अपनी डेट्स दूसरी फिल्मों को दे रखी थी। यहां हम आपको एक ऐसी ही फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए पहले सुशांत को ऑफर आया था। कल की ही तो बात है जब सुशांत हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सितारा बनकर चमक रहे थे, लेकिन एक नजर लगी और वो सितारा टूटकर कहीं खो गया।
सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशांत के सामने वो कौन सी मजबूरी, कौन सा दर्द था जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी को भूलकर मौत को गले लगा लिया। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर चल रही नेपोटिज्म की बहस पर कई सेलिब्रिटीज घिरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें एक डिप्रेशन भी है। कहा जा रहा है कि सुशांत अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं थे, प्रोजेक्ट नहीं मिलने से काफी परेशान थे। पिछले कुछ दिनों में उनसे कई ऐसी फिल्में छीन ली गई थी या फिर उनके हाथ से निकल गई थी, जिसका उन्हें अफसोस था। सुशांत अदाकारी के वो सितारे थे जो देखते ही देखते कई बड़े बैनर की पहली पसंद बन गए थे, और यही वजह थी कि बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। अब वो कौन कौन सी फिल्में थीं जो सुशांत के पास आकर भी नहीं आ पाई, वो बताते हैं। साल 2012 में सुशांत को एक और बड़ी बैनर की फिल्म मिली थी, और वो बैनर था भंसाली प्रोडक्शन हाउस। संजय लीला भंसाली साल 2013 में आई फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में सुशांत को लेना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म यशराज के प्रोडक्शन हाउस यानी YRF से एसोसिएटेड था, जिसकी वजह से भंसाली सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म में साइन नहीं कर पाए। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म रामलीला में सुशांत को नहीं लेने के पीछे करण जौहर का हाथ है, क्योंकि करण जौहर बॉलीवुड के हर काम में दखल देते रहते हैं। उस वक्त सुशांत YRF के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो YRF ने सुशांत को दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम करने से मना कर दिया और रणवीर सिंह को छूट दे दी। लिहाजा भंसाली ने रणवीर सिंह को साइन कर लिया और ये फिल्म हिट ही नहीं, सुपर डुपर हिट रही, और ये बात सुशांत को सालती रही। कुछ ऐसा सुशांत के साथ साल 2015 में भी हुआ, जब भंसाली ने दोबारा फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सुशांत को चुना, लेकिन इस बार भी सुशांत के साथ खेमेबाजी हुई। सुशांत, जो कि उस वक्त YRF की मच अवेटेड फिल्म पानी के लिए साइन हो चुके थे, जिसे फिल्म मेकर शेखर कपूर को डायरेक्ट करना था। ऐसे में भंसाली से मिले इस ऑफर को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इस बार भी करण जौहर ने दखल दिया, जिसके बाद YRF ने उन्हें दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम करने से मना कर दिया, और ये फिल्म भी रणवीर सिंह ने उनसे छीन ली। इतनी बड़ी फिल्मों के हाथ से जाने के बाद सुशांत को दुख तो हुआ ही, साथ ही साथ YRF ने ज्यादा बजट होने के कारण फिल्म पानी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे सुशांत और ज्यादा टूट गए। एक के बाद एक ऐसे ही कई फिल्में सुशांत के हाथ से निकलती रही, जो कभी डेट्स न होने के कारण तो कभी किसी और वजह से, जिसमें डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर भी शामिल है, जो आदित्य रॉय कपूर को मिली। तो साल 2017 में आई ऑल्ट बालाजी के कैंप की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, जो बाद में अर्जुन कपूर को मिली। हालांकि इन दोनों ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाल नहीं मचाया, लेकिन इससे सुशांत को दुख जरूर पहुंचा। फिल्म पानी के ठंडे बस्ते में जाने के बाद ये अटकलें थी कि डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा फिल्म बेफिक्रे में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये फिल्म भी रणवीर सिंह के हाथ लगी, जिसने काफी कमाई की। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 आने वाले समय में रिलीज होगी, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट, संजय दत्त, पूजा भट्ट जैसे एक्टर्स मेन रोल में हैं। मुकेश भट्ट के मुताबिक सुशांत ही उनकी पहली चॉइस थे, लेकिन किसी वजह से उनकी बात नहीं बनी और उन्हें आदित्य रॉय कपूर को अपनी फिल्म के लिए साइन करना पड़ा। अब वो वजह क्या थी वो भी सुन लीजिए। सुशांत सड़क 2 के लिए महेश भट्ट से मिलने आए थे, तो महेश को उस वक्त ही ये अंदेशा हो गया था कि सुशांत डिप्रेशन में हैं और इसी वजह से उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में साइन नहीं किया। हालांकि ये बात महेश भट्ट ने नहीं बोली, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि सुशांत डिप्रेशन में है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की अदाकारी किसी से कम नहीं थी और शायद इसी वजह से बड़े बड़े कैंप उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन किसी बड़ी फिल्म में काम ना कर पाने का दुख उन्हें परेशान करता था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में सुशांत के साथ हो रही बेरुखी उन्हें डिप्रेस करने लगी और शायद उनकी मौत का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।